अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा स्टार्ट है। हमने वाइल लूप के बारे में देखा, हमने डू वाइल लूप के बारे में देखा। आज जो हम देखने वाले हैं जिस लूप के बारे में वो है जी फॉर लूप। और फॉर लूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप है। इससे रिलेटेड जो है वो आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है, आपने उसको जो है वो फॉर लूप यूज़ करते हुए आपने वो प्रोग्राम करना होता है। फॉर लूप का मस्ट आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अगर आप गौर से लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजीएस्ट लूप है। सिंपली जस्ट आपने इसके जो है वो सिंटेक्स को गौर से देखना है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक फॉर लूप पे। फॉर लूप क्या है और इसके वर्किंग देखेंगे, किस तरह से ये काम कर रहा होता है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, पढ़ते हैं। अब साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ किस तरह से ये काम करते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब फॉर लूप किस लिए यूज किया जाता है जी? हम एक और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो बार बार क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जितने भी टाइम हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट को 5 दफा एग्जीक्यूट करना है तो वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है जी? हमारे पास 5 है। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट को 5 दफा जो है वो सिंपली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फॉर लूप की क्यों जरूरत पेश आई? अगर आपने वाइल डू वाइल लूप देखा है तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ कि हम जो है वो लूप्स की तरफ क्यों गए थे। यहाँ पे भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी किस लिए हम जो है वो लूप की तरफ गए थे। हमने क्या करना था जी? हमने अपने टाइम को सेव करना था। हमने नंबर ऑफ कोड्स जो है वो लाइनिंग जो है कोड की वो कम करनी थी। इस वजह से हमें फॉर लूप की जरूरत पेश आई। ठीक है, एक काम को हम मतलब एक काम जो है वो उसकी कोडिंग के लिए हम 3 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही काम हमने 100 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है तो क्या हुआ? हमारे पास जो 3 लाइन्स में हम एक्सप्लेन कर सकते थे वो बेटर है ना कि वो जो हम 100 लाइन में हमें उस कोड को लिखना पड़ा। तो ये समझ लें कि 3 लाइन वाला कोड जो है वो फॉर लूप से आप सिंपली लिख सकते हैं। और 100 लाइन वाला कोड जो है वो फॉर लूप को यूज किए बगैर आप 100 लाइन वाला आपको कोड लिखना पड़ना था। ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या जी? दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड, इस लूप को हम कंट्रोल्ड जो है काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। काउंटर मतलब जितने भी टाइम्स हमने उसको चलाना है उस लूप को तो वो हम चला सकते हैं। काउंटर है ना कि मतलब नंबर है। उसके बाद क्या जी? इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये क्या जी? हमारे पास फ्लेक्सिबल लूप है। दिस दैट इज व्हाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज दिस लूप इन प्रोग्राम्स। यहाँ पर क्या जी? दैट इज वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज दिस लूप इन प्रोग्राम्स। ठीक है, कहते हैं ये फ्लेक्सिबल है और बहुत मतलब फ्लेक्सिबल है कि हम इसको इजीली जो है वो यूज भी कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर प्रोग्रामर जो है वो इसी लूप को यूज करते हैं। अब इसका सबसे पहले आता है जी सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है कि आपको ना 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें आपने क्या करना है जी? आपको इसमें से जो है वो जो भी लाइन याद रहती है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन आपने मस्ट लिखनी, यानी आपने यहाँ तक तो मस्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये वाली लाइन याद रहती है तो लिख दें, अदरवाइज आपको फर्स्ट 2 लाइन जो है वो याद होनी चाहिए। फॉर लूप किस लिए किया जाता है जी? वन और मोर स्टेटमेंट्स को फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसका सिंटेक्स लिखना है। अब इसका सिंटेक्स लिखने का क्या है जी? हमारे पास क्या सिंटेक्स है? सबसे पहले कीवर्ड लिखा जाता है फॉर का। ठीक है, ये देखिए FOR फॉर, ये आपने यही स्पेलिंग लिखनी है। फॉर का कीवर्ड लिखा जाता है और आपकी इस तरह से जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट होती है। अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या काम होता है? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन करनी है। इनिशियलाइजेशन अगर आपको याद हो तो हम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हैं। जब वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंट आई लिया हुआ है और इंट आई जो है वो इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इसको आई को जो है वो मैंने एक वैल्यू दे दी है, 1 दे दी है, तो इसका मतलब है मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया है आई वाले वेरिएबल को। उसके बाद देख लें, यहाँ पर आपने मस्ट सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका ये मस्ट सेमीकोलन आएगा। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। ये इसका सिंटेक्स है। अगर आप पूछे यहाँ पर क्यों सेमीकोलन आता है तो बच्चों ये इसका सिंटेक्स है। जब उसने सी प्रोग्रामिंग बनाई, जिसने भी बनाई उसने ये सिंटेक्स रखा था, उसने स्टार्टिंग में ही सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया। मतलब जो चीज पहले से डिफाइन कर दी गई है एज इट इज, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन आती है। अब मुझे यहाँ पर इस लेवल पर आकर इस जो है लेक्चर पर आकर कंडीशन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है हम कंडीशंस जो है वो यूज करते हैं। हमारे पास कंडीशंस में जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज होते हैं। इनको यूज करते हुए हम अपनी कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कहा कि आई जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन चलें जी इज इक्वल टू जो है वो 0 होना चाहिए। ये देख लेंगे, मैंने एक कंडीशन इसकी बना ली। इसी तरह यही बनाते हैं ना, ये जो हमारे पास ऑपरेटर यूज हो रहा है ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो यूज करते हैं। वो लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स जो है वो आपके यूज हो सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर क्या लगाना है? सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने दोबारा से सेमीकोलन यूज करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है? ये देख लें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो डू वाइल लूप में हम नीचे जाके जो है वो इंक्रीमेंट अपने वेरिएबल का करते थे। ठीक है, जैसे मैं कहती थी सी वाला एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? C+1। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है? ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहलाता है। मतलब आप इसको C++ भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है।
ठीक है। उसके बाद डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, सी माइनस माइनस, मतलब क्या होगा जी, सी की जो भी वैल्यू है सी माइनस 1 कर दो। ठीक है, डिक्रीमेंट का ये मतलब है और इंक्रीमेंट का ये मतलब है। हमेशा आपने याद रखना है कि इसी सीक्वेंस में आपने अपनी कंडीशन को लिखना होता है, इसके सिंटेक्स को लिखना होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगी, उसके बाद कंडीशन सेमीकोलन आएगा, फिर कंडीशन आएगी, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। अगर आप कहेंगे पहले डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दूं, फिर से मैं इनिशियलाइज कर दूं और फिर मैं कंडीशन लिखूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने सेम तरतीब इसी तरह रखनी है, इसकी सीक्वेंस जो है वो आपकी इसी तरह होनी चाहिए। फॉर लूप बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देख लें, यहाँ पर इंट आपने इनिशियलाइजेशन करवा दी किसी भी वेरिएबल की, उसके बाद यहाँ पर आपने कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने जो है वो लिखना है वेरिएबल का। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, फॉर लूप की बॉडी हमारी स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर लगानी है। उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, जितनी भी, अगर एक स्टेटमेंट लिखनी है आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपके पास 10 स्टेटमेंट आप 10 स्टेटमेंट लिख सकते हो, 100 स्टेटमेंट है आप 100 स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है जी, फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो जाएगी और क्या है जी, एंड पर आपने इसकी बॉडी को क्लोज कर देना है और सिंपली ये सिंटेक्स है हमारा। ठीक है, देख ले ये सिंटेक्स है। आपने अगर ये सेमीकोलन अगर यहाँ पर आप लगाना भूल गए तो समझ लें आपका कभी भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपका सिंटेक्स एरर आएगा कि आपने ये जो है फॉर लूप के सिंटेक्स को आपने फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना वो मैंने आपको अभी अपने जो है वो बोलकर बता दी है कि ये सारी चीजें किस तरह से ये काम कर रही हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता होता है, फॉर लूप क्या है, तो ये मस्ट आपको आता होता है क्वेश्चन। सिंपली आपने ये फर्स्ट वाली लाइन लिखनी है और इसका ये सिंटेक्स लिख देना। आपको 2 नंबर जो है वो पक्के हैं। कोई भी बंदा आपको जो है आपके नंबर कट नहीं करेगा अगर तो आपने ये सिंटेक्स बिल्कुल ठीक से लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा, आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दे सकते हो। ठीक है, कोई सी भी आप एग्जांपल देकर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने जी क्या कह रहे हैं, द फॉर लूप कंटेन्स 3 एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉर लूप जो है ना वो किस पर मुश्तमिल होता है, 3 एक्सप्रेशंस पर। देख लें 3 एक्सप्रेशंस है ना, एक क्या कौन सा है जी, जो है एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या जी, हम यहाँ पर देख लें ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इनिशियलाइजेशन जो है वो क्या जी, हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। और उसके बाद ये देख लें, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, कंडीशन सेकंड एक्सप्रेशन है और थर्ड में है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या है, हमारे पास फॉर लूप जो है 3 एक्सप्रेशंस को पे मुश्तमिल होता है, सेपरेटेड बाय कोमा सेमीकोलन। और इसको किससे सेपरेट किया जाता है, सेमीकोलन के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखने दी, द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आर ऑप्शनल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और इनिशियलाइजेशन है ना, वो आपकी क्या है, ऑप्शनल है। आप जरूरी नहीं कि वो फॉर लूप के अंदर लिखें, आप उसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वाइल लूप में किया था, हम इनिशियलाइजेशन बाहर करते थे वेरिएबल की और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो स्टेटमेंट के यानी वाइल लूप के अंदर जो उसकी बॉडी थी उसके अंदर लिखते थे। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आती तो सिंपली आप इस बात को ना यहाँ पर भूल जाएं और सिर्फ जो है ना वो आप इसके सिंटेक्स को जो है वो ये वाले सिंटेक्स को याद रख लें। ठीक है, ये वाले आपने सिंटेक्स को याद रखना है। उस लाइन में बस ये कहा जा रहा है कि आप जो है इनको जो है ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिखने, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। अगर आपने ये यहाँ पर नहीं लिखने ना, तब भी आपने ये सेमीकोलन तो मस्ट लगाने हैं 2। ठीक है, ये 2 सेमीकोलन आपने मस्ट लगाने हैं। आप सिंपली आपने सिर्फ इसी बात को याद रखें, जिसका सिंटेक्स ये है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन लिखी जाती है, सेमीकोलन आता है, कंडीशन लिखी जाती है, फिर सेमीकोलन आता है, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, अबव स्टेटमेंट कंटेन्स ऑन कंडीशन एक्सप्रेशन द इनिशियलाइजेशन कैन बी स्पेसिफाइड बिफोर द लूप। ठीक है, अब इसी लाइन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी मैंने बोला नहीं, हम वाइल लूप में क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी क्या इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। ये वही वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, देख लें, अबव स्टेटमेंट कंटेन्स ऑन कंडीशन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कंडीशन उसने कहा कि एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ इस पर अब जो है वो कंटेन कर रही है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इनिशियलाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखने जो भी मैंने बात बोली है, द इनिशियलाइजेशन कैन बी स्पेसिफाइड बिफोर द लूप। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि लूप से पहले, ये फॉर लूप से पहले हमने इसकी क्या कर देनी है, इनिशियलाइजेशन कर देनी है। जो भी मैंने बताया कि वाइल लूप में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो है वो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे। सेम एज इट इज आपने इसकी कंडीशन से पहले ना आपने क्या कर देना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना। जैसे मैंने इंट आई लिया और उसकी वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो मैंने क्या किया, ये वाली स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिखना था ना, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने इसकी बॉडी मतलब इसकी जो फॉर लूप स्टार्ट होने से पहले उसको बाहर एक्सप्लेन कर दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। यहाँ पर भी आपको कोई एरर नहीं देगा, एरर उस सूरत में देगा अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, ये मस्ट लगाने होते हैं। ठीक है, द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, यही बात मैंने बोली कि जैसे आप वाइल लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते थे, सेम एज इट इज आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करना। आप इसकी बॉडी जो होती है ना, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने इसको इंक्रीमेंट उस वेरिएबल को करना है या डिक्रीमेंट करना है। द कंडीशन इन फॉर लूप इज मैंडेटरी, इट कैन नॉट बी ओमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंडेटरी का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने कंडीशन तो मस्ट ही लगानी है, मतलब ये ना तो आपका ऑप्शनल है, ना ही आप इसकी बॉडी से पहले, ना ही आप इसकी बॉडी के बाहर बात देख सकते हो। आपने फॉर लूप के साथ ही इसकी कंडीशन जो है वो लगानी होती है और इसको हम जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, ओमिटेड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, इसको जो है वो मस्ट हमने यहाँ पर लिखना होता है। क्लियर है बात। अब इसकी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। वर्किंग क्या करती है जी, हमारे पास
ये सारी जो है वैल्यूज बताने से पहले, सारी जो है वो इंग्लिश पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम जो है वो ही समझा देती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसकी वर्किंग तो इतनी खास पेपर में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। जस्ट आपने 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और सिंटेक्स लिखना होता है, आपको इसकी वर्किंग याद करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इधर आपको समझ आ जाएगी। और आप उसको अगर लिखना चाहते हैं, लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं, अगर आप उसको लिखने बैठेंगे तो चाहे वो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है तब भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। और अगर आप वर्किंग इतनी लंबी लिख लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बाकी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो वर्किंग मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से है जी। हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन आती है ना। ये यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको इनिशियलाइज भी करके दिखा देती हूँ। इंट मैंने आई रखा, और सॉरी यहाँ पर जो है वो ठीक से नहीं लिखा जा रहा, हम यहाँ पर दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या इनिशियलाइजेशन क्या की, हमने इंट टाइप का एक आई वेरिएबल लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, और हमें पता है हमने एंड पर सेमी कॉलन मस्ट लगाना है, हर स्टेटमेंट के बाद हमने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। लेकिन फॉर लूप के एंड पर सेमी कॉलन नहीं आता बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। ना व्हाइल लूप के लास्ट पे सेमी कॉलन आता है, ना फॉर लूप के लास्ट पे आता है। अब इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद क्या करता है, वो कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। देखा ना, उसके साथ ही कंडीशन है, कंडीशन को उसने चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, लूप की ये बॉडी है, ठीक है, लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर क्या करेगा, उसके बाद आपके कहां पर आ जाएगा, जो आपके जो ये मैं यहाँ पर ना आपको वो लिख के भी दिखा देती हूँ, तो आपको सारी समझ आए। यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज किया है, यहाँ पर देख लें इंट लिखा है, इंट ये क्या हो गया जी, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद मैंने क्या किया जी, आई लेस देन इज इक्वल टू 5 हो जाए, और क्या हो जाए, फिर से सेमी कॉलन आपने यहाँ पर मस्ट लगाना है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। अब आपने इसकी वर्किंग जो है ना वो समझनी है। और यहाँ पर मैंने ना एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट लिख दिया जी, प्रिंट एफ करवा दो किसको, पाकिस्तान को प्रिंट एफ करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये मैंने लिख दी। अब अगर आप ना यहाँ पर नीचे देखें तो नीचे भी इसकी यही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा है, यहाँ पर इन्होंने नंबर प्रिंट करवा दिया। चलिए अब यहाँ पर भी मैं आपको ना इसकी एग्जांपल ही बता देती हूँ, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अब यहाँ पर देख लें, आपका मेमोरी में इंटीजर टाइप का जो है वो एन वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद वो CLR, हमें पता है जी, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं, मेन से हमारा जो है वो फंक्शन स्टार्ट होता है। इंटीजर टाइप का हमने एन एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, इसको हमने बाहर जो है वो डिक्लेयर किया। अगर आप इसको इस फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर करना चाहते हैं ना, तब भी ठीक है। मतलब आपने इंट यहाँ पर आप डाटा टाइप बता देते तो आपको बाहर लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने बाहर लिखना है तो आप बाहर भी इसको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, मतलब एन इज इक्वल टू 1 भी यहाँ पर लिख सकते थे। और अगर आपने इंट एन जो है वो सिंपली यहाँ पर इंट लगा देते, तब भी आपकी स्टेटमेंट ठीक होनी थी। CLR ये हमें पता है किस लिए फंक्शन यूज होता है, ठीक है। हम सीधा आते हैं जी फॉर लूप की बॉडी पे। फॉर लूप क्या करता है जी, फॉर लूप सबसे पहले उसने क्या देखा जी, मेमोरी के अंदर उसने एन टाइप का एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का रखा, उसके अंदर वैल्यू 1 रख दी। ये जब इनिशियलाइजेशन के बाद फौरन से आपकी ये कंडीशन चलती है, कंडीशन चली, एंड में क्या पड़ा हुआ है 1 है, क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, उसने यहाँ पर नहीं आना, उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना। आपका लूप कहाँ जाता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो लूप जाता है आपकी फॉर लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है। वो बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी यहाँ पर देख लेंगे ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और ये ब्रैकेट पर खत्म होती है। बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है ना, उसने आपको वो काम करके दिखाना है। अब बॉडी के अंदर क्या काम हो रहा है, सिंपली उसने क्या कहा जी, एन की वैल्यू को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। हमें पता है परसेंटेज डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि एन हमारा इंटीजर टाइप का, अगर फ्लोट टाइप का होता तो परसेंटेज एफ आ जाना था, कैरेक्टर टाइप का होता तो परसेंटेज सी आ जाना था, ठीक है। इतना हमें पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी चीजें फंक्शंस जो हैं वो मैंने डिटेल में बताए हुए हैं। अब यहाँ पर देखने की स्क्रीन पर आपको क्या नजर आया, अब आपको यहाँ पर 1 नजर आया, ठीक है, 1 आपको शो हो गया। अब ये क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, अगर इसके अंदर 2 3 4 5 लिखी होती तो वो उन सारी स्टेटमेंट्स को क्या करता, एग्जीक्यूट करवाता, फिर उसने नेक्स्ट काम करना था। यहाँ पर उसने अभी एक ही स्टेटमेंट है, उसने उसको एग्जीक्यूट करवाया, उसने देखा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब आपका कंट्रोल पता है कहाँ से जाता है, ये इसकी बॉडी को देखता है, क्लोज हो गया। अब आपका कंट्रोल यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर आएगा, ठीक है। आपने ये बात में याद रखनी है। वो कंडीशन को ट्रू चेक करने के बाद वो उसकी बॉडी में जाता है, जैसे उसकी बॉडी क्लोज होती है वो दोबारा से कहाँ पर वापस आएगा, वो आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पर आएगा। उसने देखा n प्लस प्लस है, n प्लस प्लस हुआ तो n+1 जो है वो क्या होता है 1 है ना, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब इसने यहाँ से कहाँ जाना है, इसने वापस अब कंडीशन के पास आना है। इसने देखा n में 2 पड़ा हुआ है, 2 लेस देन 5 है जी, कंडीशन ट्रू है। अब फिर से उसकी बॉडी में गया, फिर से उसने इस n की वैल्यू को प्रिंट करवाया, हमारे पास 2 आ गया। फिर से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पर एक्सप्रेशन पर जाएगा। फिर से उसने इसकी वैल्यू 2 + 1 क्या होगी 3 होगी। 3 करने के बाद उसने दोबारा से किसको देखा, कंडीशन को देखा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ना, डिक्लेरेशन वाली, इनिशियलाइजेशन वाली, वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम चली है, ठीक है। वो सिर्फ हमारी एक दफा चली है, और जो बाकी की हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये जो कंडीशन वाली है ना, ये हमारी मल्टीपल टाइम्स चल रही है। उस तक उतने टाइम्स तक चलेगी जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखने 5 टाइम्स तक ये कंडीशन हमारा लूप चलता रहेगा और काम करता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो इसकी वर्किंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में देख लें, मैंने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइजेशन के बाद वो क्या करता है जी, वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी में जाता है। देख लें बॉडी में गया, बॉडी के बाद वो किसके पास जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वापस किसके पास आ गया, ये कंडीशन के पास आया।
ये इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाता, सिर्फ इनिशियलाइजेशन एक दफा होती है और फिर इस तरह से हमारा लूप जो है वो चलता जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें तो यहाँ पर भी यही सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, देख लें, यहाँ पर मैंने बोला था ना, द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ठीक है, व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द लूप। ठीक है, मैंने यही बोला था कि इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है हमारी स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा चलती है जब हमारा कंट्रोल जो है लूप के अंदर आता है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। फिर क्या करता है जी, जो भी मैंने बताया कि आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी में जाता है और उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो आपकी फॉर लूप की बॉडी से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करता है, उसकी सारी स्टेटमेंट्स को, अगर कंडीशन ट्रू है, उसकी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलता है और उसकी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने द कंट्रोल अगेन मूव्स टू कंडीशन पार्ट। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ तो वो वापस किसके पास आया, कंडीशन के पास। यही मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर आपको बताया ना, उसी तरह उसने कंडीशन के पास आया। देखने में सारे का सारा वही प्रोसेस लिखा हुआ जो अभी मैंने आपको अपनी वर्डिंग में डायग्राम की सूरत में समझाया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। जाहिर सी बात है, हमने व्हाइल लूप में भी तो ऐसे ही पढ़ा था, डू व्हाइल लूप में भी ऐसे पढ़ा, जब तक कंडीशन चलती रहेगी तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। कब लूप टर्मिनेट होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर देख लें हमारा लूप कब टर्मिनेट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, जब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, जब हमने लूप चलाते रहे हमारे पास कहीं ना कहीं जाके तो वैल्यू 6 होगी। जब 6 हुई तो 6 n की वैल्यू है लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसका मतलब वो इसकी ये वाली प्रिंट नहीं करेगा, ये इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा बल्कि इसकी बॉडी के बाहर आएगा। बाहर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं स्टेटमेंट तो आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, ये था जी, आपको आउटपुट शो करवा देगा। ठीक है, ये था जी आज का हमारा एक प्रोग्राम, और मैंने जिसमें आपको फॉर लूप के बारे में बताया, फॉर लूप का किस तरह से हमारा काम कर रहा था, उसका सिंटेक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस को जो है वो पॉज कर करके पीछे कर करके आप उसको देख सकते हैं। स्पीड को ज्यादा कम करके, कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तब भी आप उसको अपने लिहाज से देख सकते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने बाकी मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।